जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, देखना थोड़ा सा ध्यान से। 0.001 के ऊपर क्या लगा है, बार। इसको किस रूप में लिखना है, हमें पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। जो क्लास 9th के मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर है, ठीक है। इसको पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, बटा के रूप में लिखना है। पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, बटा के रूप में लिखना है। चलिए, तो इसको बटा के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि x बराबर 0.001, इसके ऊपर क्या लगा है, बार। या इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं या बार ब्रैकेट बोलते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखना क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा लेना है। एक स्टेप क्या करना है, और आगे बढ़ाना है। x बराबर क्या करना है, 0.001, और फिर कर लेना है 001, फिर 001। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसको जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बार जिस पर लगा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि वो बार बार से रिपीट होगा। वो संख्याएं क्या होंगी, बार बार से रिपीट होंगी। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, 3 संख्याओं पर बार लगा था ना। यहाँ पे 001 पर क्या लगा था, बार लगा था। तो इसको देखो फिर से बढ़ाया है कि नहीं, 001 001 001। ऐसे चल के आप लोग अंत कितना दूर तक बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोशिश करना एका दुका बढ़ा दे, ज्यादा ना बढ़ाए, ताकि है पन्ना खर्च ना हो, है कि नहीं। इसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 मान लेना है। इसको कितना मान लेना है, इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 मान लेना है। और क्या करना है, दोनों तरफ आप लोगों को, दोनों तरफ कितना से गुना करोगे, थोड़ा सा बताओ तो जल्दी। दोनों तरफ कितना से गुना करोगे, 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर। चलिए, तो दोनों तरफ 1000 से गुना क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। देखो इधर, 1000 से गुना क्यों करना है, क्योंकि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 3। कितनी संख्याओं के ऊपर, 3। यानी एक लिख के कई गो जीरो, 3 गो। एक लिख के कई गो जीरो, 3 गो। यदि 2 संख्याओं पे बार लगाओ तो एक लिख के कई गो जीरो, 2 गो। यदि 4 संख्याओं पे बार लगाओ तो एक लिख के कई गो जीरो, 4। तो इतना समझ लेना कि ये 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, इसीलिए हम एक लिख के कई गो जीरो देंगे, 3। यानी इसको 1000 से गुना करेंगे। क्या गुना एक तरफ करेंगे कि दोनों तरफ, दोनों तरफ करेंगे ना। सेम प्रोसेस वही रहेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने कराया है कि नहीं। चलिए, दोनों तरफ गुना करने का मतलब ये हो गया कि बराबर के ये साइड भी और बराबर के ये साइड भी, यानी राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड क्या करना है, 1000 से हम लोगों को गुना करना है। चलिए, बराबर के ये साइड देखा जाए, राइट हैंड साइड तो क्या है, x है। राइट हैंड साइड क्या है, x। तो 1000 से इसमें क्या कर देंगे, गुना। और देखा जाए बराबर के उस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से गुना। 0.001 इसको डॉट 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 करके कितना से गुना करना है, 1000 से। कितना से गुना करना है बाबू, 1000 से। चलिए, दोनों तरफ 1000 से हम गुना कर दिए, ठीक है। अब करने का मतलब ना, ये जुट जाएगा, ये कितना 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना 1000 हो जाएगा, 1000। बराबर है तो बराबर। अब क्या करना है ना, देखो 3 जीरो है, तो ये 3 अंक अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ना दशमलव, तो 3 अंक भीतरे जाएगा। देखो 1 2 3, अर्थात 1 के बाद आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो है ना, तो 3 अंक अंदर जाएगा दशमलव। कहने का मतलब 3 अंक अंदर जाए तो 1 2 3, यानी 1 के बाद दशमलव आ जाएगा। 1 के बाद दशमलव आने का मतलब ये हो गया, ठीक है, 001। फिर क्या हो जाएगा, 001। आप इसको चाहे तो जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। इसको इक्वेशन कितना मान ले, 2। इसको इक्वेशन कितना मान ले, 2। ये 2 ठो जीरो कहाँ से गायब हो गया, जानते हो ना क्यों गायब हो गया, क्योंकि 3 अंक अंदर जाएगा दशमलव, क्योंकि हमने 1000 से गुना कर रखा है इसमें, है कि नहीं। चलो, अब क्या करना है ना, इतना करने के बाद से हमको जो बचा 001 बचा, 001 लिख दिए, फिर 001 बचा, 001 लिख दिए। इतना लिखने के बाद से ना आपको क्या करना है, 2 गो समीकरण मिल गया, तो लिखना है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर
यानी समीकरण 2 जो है उसमें से हम समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, क्योंकि समीकरण 2 जो देख रहे हैं बाबू वो क्या है, बड़ा है, कहीं ना कहीं क्या है, बड़ा है, और समीकरण 1 जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, छोटा है। कहने का मतलब बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए हम समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि समीकरण 2 यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए आराम से 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 1.001 फिर 1.001 डॉट 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 है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद से समीकरण 1 को देखते हैं, समीकरण 2 तो यहाँ पे है, समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे ना। चलिए इसको लिखेंगे x बराबर 0.001, उसके बाद से 001, उसके बाद से 001, ठीक है, डॉट डॉट है तो डॉट डॉट। इतना करने के बाद से बाबू हम समीकरण 2 में से 1 को क्यों घटाए हैं, ताकि देखिएगा यहाँ पे 1000x था, है कि नहीं, और यहाँ पे कितना x है, 1। अब बताओ 1000 बड़का होता है कि 1 बड़का होता है, 1000। तो 1000 में से हमको 1 के घटाना अच्छा रहेगा, ठीक है, कि 1 में से 1000 को घटाना अच्छा रहेगा, नहीं, इसीलिए हम क्या किए हैं ना बाबू, उसमें से क्या किए, समीकरण जो 2 है उसमें से 1 को घटाए हैं। चलिए आप घटा देते हैं। घटाने से पहले यहाँ पे देखिए इस साइड से घटाया जाता है ना, तो दोनों के सेम माने दोनों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, दशमलव के बाद से दोनों की संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे कि समझिएगा बातों को थोड़ा सा, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, यहाँ पे देखा जाए। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ यहाँ पे 6 गो और यहाँ पे 9 गो, बात बराबर हो रहा है। मान के चलो दुल्हा 6 गो दुल्हन कै गो, 9 गो, तो 3 गो का और लाना पड़ेगा ना, तब जाके बातें बनेंगी, तभी तो होगा ना फिर। अब देखो यहाँ पे शादी कराने के लिए 3 जन का और लाओगे, तो 3 जन के कौन लाओगे, इसी को ना रिपीट करोगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, बार, इसको जितना मन उतना हम बढ़ा सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे 0 0 1 कर देंगे, अब जाके बात बराबर होगा कि भाई इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दूल्हा का रख लो 6 का, दुल्हन का रख लो 9 को, तो बाकी 3 को कथी पंडितवा से ब्याह करेगा, नहीं ना। चलिए तो अब हो जाएगा, 3 गो का और ला दिए हैं, कहानी खत्म। यहाँ पे देखिए अब घटाया जाए, दशमलव के बाद इधर भी जितना अंक है उतना हो गया, और दशमलव के बाद इधर भी, दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया ना। चलिए 1 में से 1 जाएगा क्या होगा, 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 1 में से 1 0, 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 1 में से 1 भले सॉरी 0 में से 0 0, 0 में से 0 दशमलव है तो दशमलव, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, बराबर है तो बराबर। अब बताओ 1000 रुपया में से 1 रुपया खा लिया तो कै रुपया बचेगा, 999, एक्स है तो एक्स। अब आप लोग जानते हैं, ये बात से भली भांति परिचित हैं आप लोग कि बाबू ये दशमलव के बाद से ना 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, होता है क्या, नहीं। चलिए तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए इसके बीच में ये किसमें है, गुना में है कि नहीं है, अरे गुना में है ना, चलो गुना में है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा बाबू, बटा में, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, बटा में, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, 99, 999। अर्थात आपका अतः करके आपको देखना है कि हमको 0.001 का जो मिला पी बाई क्यू रूट, वो 1/900 क्या मिल गया, 99, 1/900 क्या मिल गया, 99। कहने का मतलब इसी को कहा था कि आप पी बाई क्यू के रूप में अर्थात बटे के रूप में क्या करना है, बदलना है, ठीक है। देखो पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, बटा के रूप में है ना, बटा मतलब ही ना, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, फिर से इसको समझाना पड़ेगा, समझ में आ गई ये चीजें। चलिए तो अगर समझ में आ गई ये चीजें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय जय।